नमस्कार, मैं हूँ निम्रत कौर और आप देख रहे हैं फ़िल्मी चर्चा। एक्चुअली लंच बॉक्स के बाद मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगा था उस पार्ट से बाहर निकलने में क्योंकि रानी इंद्रानी की पेशेंस और वो पहली बार मुझे एक ऑन स्क्रीन गाने का मौका मिला तो मुझे वो भी बहुत जो एक स्टारडम का डेफ़िनिशन भी चेंज हो गया है अपने आप में, आप देखेंगे। एक प्रेशर कई बारी महसूस होता है कि कहीं जाने-अनजाने मुझसे कुछ ऐसा मुँह से ना निकल जाए जो मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए एम्बैरेसिंग हो। ऑफ स्क्रीन तो बहुत फन था, हम लोग बहुत हँसते रहते थे ऑल द टाइम और बड़ा मुश्किल होता था कई बारी कुछ सीरियस सीन को करना क्योंकि जो मेकर्स हैं, वो आपको कितनी लिबर्टी देते हैं क्योंकि फाइनली उनका विज़न है, उनके सीन्स हैं, उनका क्रिएटिव। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ है बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही टैलेंटेड और कुल वेब सीरीज की वन ऑफ द टॉपेस्ट पिलर जी निम्रत कौर जी। कैसे मैम आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो इस बार क्या अलग किया आपने? वैसे तो आपके काम सारे फैंस पसंद करते हैं। इस बार क्या अलग करने की कोशिश की आपने? जी, इमोशनली बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बहुत एक अ, इंटरनल बहुत एक कॉम्प्लेक्सिटी और लेयर्स हैं इनमें और जैसे नॉर्मली मुझे पाथ्स आज तक ऐसे मिलते आए हैं जो बहुत एम्पावर्ड हैं और एक प्रिविलेज पे हैं और कुछ ना कुछ उनमें पावर या एम्पावरमेंट है ज़रूर। तो ये पार्ट ऐसा है कि जो बाहर से देखने में बहुत ही परफेक्ट और बहुत एक अच्छी लाइफ सुलझी हुई लाइफ लेकिन अंदर से उतनी ही ब्रोकन हैं, थकी हुई हैं और अंदर से उतना ही उनमें एक फटीग है और फ्रैक्चर्ड हैं। कहीं पर यू नो उनको अपना बचपन जीने का मौका नहीं मिला। वो बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी हो गईं क्योंकि माँ बहुत छोटी उम्र में मर गईं और उनकी शादी हो गई 16 साल पे और उनकी एक छोटी बहन और छोटा भाई है। तो उनकी वो ना चाहते हुए भी एक क्वाज़ा पेरेंट बन गईं, जैसे कि आम ज़िंदगी में होता है। तो बाहर से उनको हमेशा परफेक्ट रहना पड़ता है एज़ एन एल्डर सिस्टर और अंदर से वो उतनी ही सहमी हुई हैं और एक छोटी-सी बच्ची हैं कहीं पर आई थिंक। कभी किसी किरदार ने या इस किरदार ने कभी पर्सनल लेवल पे कुछ असर किया है कभी, जो शूट खत्म होने के बाद भी वो घूम ना हो सर में? जी, एक्चुअली लंच बॉक्स के बाद मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगा था उस पार्ट से बाहर निकलने में क्योंकि शायद वो मेरी पहली फ़िल्म भी थी इसीलिए भी मैंने बहुत महीने उसकी स्क्रिप्ट के साथ यू नो अ एक प्रिपरेशन की थी और बहुत सारे डिस्कशंस और इस तरह का जो एक जर्नी रही थी उसकी और वो सब जब यूफ़ोरिया एकदम ख़त्म हो गया ना तो एक वैक्यूम आ गई थी बिल्कुल। तो वो खालीपन जो था वो थोड़ा मुश्किल था। और उसके बाद कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। रानी इंद्रानी का कुछ ऐसा क्वालिटीज़ है, वैसी क्वालिटीज़ जो आप अडॉप्ट करना चाहती हैं अपनी रियल लाइफ़ में? रानी इंद्रानी की पेशेंस। मैं इतनी पेशेंट नहीं हूँ। मेरा मेरा फ्यूज़ जल्दी जल्दी उड़ जाता है क्योंकि मैं सरदारनी हूँ और हम पंजाब का जो खून है वो थोड़ा गर्म है और हम लोग थोड़ा ज नाराज़गी होती तो फट से होती लेकिन दूध के उबाल की तरह उतनी जल्दी उतर भी जाता है। बट हाँ, इंद्रानी से मैं एक चीज़ सीखना चाहूँगी तो उनकी पेशेंस, उनका धैर्य, उनका पॉइज़, उनका जो एक परफेक्शन मतलब जान जाए और परफेक्शन ना जाए, वो वाला जो है एक, वो ज़रूर। बचपन से सुनते हैं कुल मतलब वंश जो होता है जी। उसी से वंश जो चलता आ रहा है। जी, बिल्कुल। सीरीज़ में दिखाया गया है गद्दी की लड़ाई जो पावर प्ले। पावर प्ले ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। क्या ये अभी अभी भी हमारे समाज में ये सारी चीज़ें हैं? समाज में मैं जानती नहीं लेकिन जहाँ पर पावर है, पैसा है, पॉलिटिक्स है, वहाँ पर ज़रूर एक एक जद्दोजहद रहती है उसकी और एक स्ट्रगल रहती है, पावर स्ट्रगल वहाँ पे रहती है, जहाँ भी स्टेक्स हाई होंगे ना, व्हेरेवर देयर इज़ अ लॉट टू लूज़ जैसे बोलते हैं, वहाँ पर हमेशा एक पावर प्ले रहेगा। वो एक आई थिंक एक कुदरत का नियम है। भले आप वो जंगल में चले जाएँ तो एक अल्फा मेल हमेशा होता है जो अपनी टेरिटरी सबसे बड़ी रखता है और उसकी फिर एक स्ट्रगल रहती है। आई थिंक इट्स अ रूल ऑफ नेचर इन अ वे। जैसा मैंने बताया कि कुल मतलब जी। वंशज जो गद्दी की लड़ाई हुँ। कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी एक कुल है। कुत कुछ वंशज पहले से चलते आ रहे हैं। यहाँ भी गद्दी की लड़ाई है, नंबर 1 की रेस है। कभी बॉक्स ऑफिस की लड़ाई है। तो कहीं न कहीं आप कनेक्ट करते हैं? नहीं, आई डोंट मैं एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक कोई ऐसी गद्दी है या ऐसा कुछ है।
और स्पेशली हमने जैसे देखा है कि कोविड के बाद इतना सारा कंटेंट, इतने अच्छे एक्टर्स और जो एक स्टारडम का डेफिनेशन भी चेंज हो गया है अपने आप में। आप देखेंगे कि हम हमारे बीच से निकले हुए लोगों को आज की ज़िंदगी में स्टार कह पाते हैं और कह पाते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसा है, लेकिन किस मुकाम पर पहुँच गया है और कितना अच्छा है। और कहीं पर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग ऐसी चीज़ें मेरे बारे में कहते हैं, नॉट इन अ स्टारडम वे बट इन अ वे कि आप हमारे बीच से निकली हुई हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आप जहाँ पर हैं। तो आई फील लाइक वी ऑल हैव आवर ब्लेसिंग्स। हम सबको हमारी ज़िंदगियों ने बहुत चीज़ों से नवाज़ा है और हमें उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लेते हुए अपनी आगे लाइफ देखनी है। क्योंकि अगर हम हमेशा ये देखते रहेंगे ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पिताजी वो नहीं हैं, मेरे चाचा जी ये नहीं हैं या मैं इस फ़िल्म बिज़नेस में क्यों पैदा नहीं हुई, तो फिर मतलब मेरी ज़िंदगी उन्हीं प्रॉब्लम्स में निकल जाएगी। मैं अपना फुल पोटेंशियल तो कभी आई थिंक अचीव कर ही नहीं पाऊँगी। तो मुझे बजाय इसके मुझे ये देखना है कि भगवान ने मुझे ये दिया है, लोगों का प्यार दिया है, एक मकाम पर लाके खड़ा किया है। अब मैं यहाँ से आगे क्या ऐसा करूँ कि कि ये चीज़ें बस आगे की आगे और बढ़ें। आपने भी स्टार की बात की, स्टारडम की बात की। क्या स्टारडम का प्रेशर होता है अपने ऊपर कि कभी कुछ ऐसा ना बोलूँ कि वो एक कंट्रोवर्सी का रूप ले ले? क्या प्रेशर होता है स्टारडम मेंटेन करने का? देखिए स्टारडम तो नहीं मैं कहूँगी लेकिन एक पब्लिक पर्सनैलिटी होने के चलते एक प्रेशर कई बारी महसूस होता है कि कहीं जाने-अनजाने मुझसे कुछ ऐसा मुँह से ना निकल जाए जो मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए एम्बैरेसिंग हो या मैं उसको रिग्रेट करूँ। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट ना हम लोग ज़्यादा उन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे या उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो अपना ही उसमें फिर नुकसान है। क्योंकि हम कितने मुँह बंद करें और कितने ओपिनियंस बंद करें और किस-किस को जाकर समझाएँ और ऐसा तो होता भी नहीं है ज़िंदगी में आम आम ज़िंदगी में नहीं होता। तो मैं उस चीज़ का ज़्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट प्रेशर नहीं लेती। जैसा कि हमने देखा कि ये सीरीज़ बहुत ही सीरियस सीरीज़ है और सीरियस नहीं है, ड्रामेटिक है। ड्रामे का इमोशनल ड्रामा है, बहुत हाइटेंड इमोशनल फन ड्रामा नहीं है, हम इंडस्ट्री में फन एक्सपेक्ट करते हैं। फन तो क्या क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में फन थोड़ा हाँ, ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन, हाँ। क्या ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखा फन? क्या ऑफ स्क्रीन कुछ सेट पे फन मोमेंट थे? नहीं, ऑन स्क्रीन भी काफ़ी फन चीज़ें हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। वो ड्रामा बहुत है और एंटरटेनमेंट बहुत है। ऑफ स्क्रीन तो बहुत फन था, हम लोग बहुत हँसते रहते थे ऑल द टाइम और बड़ा मुश्किल होता था कई बारी कुछ सीरियस सीन को करना क्योंकि मेरी हँसी बहुत जल्दी छूटती है एक्चुअली। ये थोड़ी तकलीफ़ है, ये शायद कुछ मेरा कुछ जनरेशनल प्रॉब्लम ये मेरा है। हमारी फैमिली में हँसी बहुत जल्दी छूट जाती है, मेरी मम्मी की भी, नानी की भी और मेरी बहन की भी। तो हम लोग बहुत हँसते थे सेट पे, बहुत मज़ा करते थे। राजस्थान में बीकानेर में शूट किया था। जिस पैलेस में शूट कर रहे थे, वहीं पे रह भी रहे थे। तो खाना वगैरह बहुत अच्छा था, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था और ऐसा रियली फैमिली की तरह ही हो गया था वहाँ पर और हमारा जो मैं कह सकती हूँ जो ऑन सेट ऑफ स्क्रीन परिवार था, वो तो बहुत ही खुशहाल और मज़ेदार था। कभी मौका मिलता है ऐसा खुद का इनपुट देने का, जैसे कभी सीन को लेके कॉस्ट्यूम में ही, हाँ। लुक में या डायलॉग्स में अरे बिल्कुल, कितने पूरी तरह। ले जाते हैं आर्टिस्ट के ये इनपुट? वेल आई थिंक वो थोड़ा वेरिएबल होता है। इट डिपेंड्स कि आप अपने कौन से स्टेज पे हैं लाइफ में और करियर में और जो मेकर्स हैं वो आपको कितनी लिबर्टी देते हैं क्योंकि फाइनली उनका विजन है, उनके सीन्स हैं, उनका क्रिएटिव एक ओवरव्यू है। तो मोस्टली मैंने एक्चुअली कभी भी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को नहीं पाया जहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लेकिन एक हेल्दी क्रिएटिव डिस्कशन, एक हेल्दी क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट आई थिंक उन सब का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी प्रोजेक्ट के लिए क्या बेस्ट है वो सामने आता है। क्योंकि हर चीज़ हर कोई हाँ, 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 हाँ करेगा तो फिर शायद हम सब थोड़ा एक लेज़ी और एक कन्वीनिएंट रास्ता ढूँढ रहे हैं। तो मैं ज़रूर बिलीव करती हूँ कि कि ये क्रिएटिव स्पेस में डिस्कशंस, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स की स्पेस बहुत अच्छी होनी चाहिए और एंड आई थिंक काफ़ी हद तक मिलती है सबको। आई एम वेरी लकी जैसे कुल में मैंने नाम चूज़ किया इंद्रानी राय सिंह का। ये आपका इनपुट? हाँ, मेरा इनपुट था। मैंने 2-4 नाम ऐसे सजेस्ट करे थे क्योंकि मैं नाम को लेकर थोड़ी-सी इन्वेस्टेड होती हूँ, कैरेक्टर का नाम। तो
जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से अगर नाम हो तो मज़ा आता है। एक ना उसकी म्यूज़िकैलिटी होती है, एक साउंड होती है उसकी। तो इंद्रानी का नाम अप्रूव हो गया एंड आई वाज़ वेरी ब्लेस्ड अबाउट दैट, वेरी हैप्पी अबाउट दैट। उनके कॉस्ट्यूम्स, कलर पैलेट्स, जो प्री पॉलिटिक्स उनका जो एक दौर रहा, जो पोस्ट पॉलिटिक्स उनके जो एक फिर डाउनफॉल और उनका जो एक क्लाइमैक्स तक आते-आते क्या हुआ उनके साथ, ये सारी एक जर्नी जो है मुझे मैं पूरी तरह इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी, चाहे उनकी ज्वेलरी हो, क्या पहन रही हैं, क्यों पहन रही हैं, क्या सिंबोलिज़्म है हर चीज़ों का। जैसे कि मैंने ना इंद्रानी कैरेक्टर के लिए एक चीज़ डिटेल रखी कि उनका पल्ला जो है यहाँ पे टक्ड इन रहता है हमेशा, क्योंकि राजस्थान में मैंने देखा है कि सिर्फ़ राजस्थान में औरतों का पल्ला यहाँ पर टक्ड इन रहता है, ताकि वो ढल के ना, गिरे ना और वो बहुत उस चीज़ का उनको एक प्रॉपर लिहाज़ है हमेशा, क्योंकि उनका कल्चरली वहाँ से वो एक एक कंडीशनिंग है उनकी। तो मैंने वो फ़ीचर हम उनमें उनमें रखा हमेशा। और मुझे इस सीरीज़ में गाने का मौका मिला। वो बहुत वो एक मौका बहुत इंटरेस्टिंग था। वो पहले से स्क्रिप्ट में था या नहीं, एडिशनल? पहले से स्क्रिप्ट में नहीं था। ओके, एडिशनल इनपुट था उस। जी, एडिशनल मेरा नहीं था, एक्चुअली डायरेक्टर साहब जो हैं साहिर रज़ा, उन्होंने सामने से उन्होंने एक्चुअली मुझे एक राजस्थानी फ़ोक सॉन्ग भेजा और वो एक लोरी है जो थ्रू आउट द शो गाई जाती है और मैं गाती हूँ 2-3 बार शो में और एंड में क्लाइमैक्स में एक बहुत ही हॉन्टिंग तरीके से, बहुत ही ईरी तरीके से आपके सामने आती है वो। और वो पहली बार मुझे एक ऑन स्क्रीन गाने का मौका मिला तो मुझे वो भी बहुत एक आई एम जस्ट सेइंग दैट एज़ अ कोलैबोरेशन ये बहुत ही एक होलसम एक्सपीरियंस था। ऑडियंस चाह रहे होंगे अभी कि ऑफ स्क्रीन भी 2 लाइन आप गुनगुनाएँ लोरी। अभी यहाँ पर जी। आप सो तो नहीं जाएँगे? नहीं, नहीं, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। बिल्कुल भी। कोशिश करती हूँ इनफैक्ट थोड़ी-सी अभी आवाज़ थकी हुई है क्योंकि सुबह से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। हुँ, हुँ। सो जा रे तने लोरी सुनाऊँ, सो जा रे तने लोरी सुनाऊँ, सो जा, सो जा, सो जा। मैम बहुत अच्छा लोरी लगा मुझे और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ ऐसी लोरी सुन के नींद नहीं आएगी, अच्छा लगेगा। मॉडलिंग से शुरू करने के बाद बॉलीवुड फिर हॉलीवुड तक का सफ़र, ऐसा क्या था जो आपको हर कदम पे मोटिवेट किया और कुछ और फिर ऑडियंस का प्यार, उनकी एनकरेजमेंट, उनकी एक्सेप्टेंस और जब मुझे लोग मिले तो मुझे ये कहते हैं कि आप और काम कीजिए ना, बजाय इसके कि लोग बोले कि बस हो गया अभी आप काम करना बंद कीजिए, बहुत हो गया आपको बहुत देख लिया। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।